प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में कोरोना काल में हरियाणा विधानसभा डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। दरअसल विधानसभा के गठन के बाद विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा के 20 विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर उनके क्षेत्र से जानकारी ली गई और आगामी 1 साल के लिए जो कमेटी बननी है उनके लिए भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कमेटी के फैसले कैसे प्रभावी हो इस पर भी चर्चा की गई है, जिसमें 20 में से 16 विधायकों ने अपने सुझाव दिए हैं। आज विधानसभा के जो विधायक हैं 20 विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोरोना की उनके क्षेत्रों में परिस्थिति और आगामी सत्र के लिए 1 वर्ष के लिए जो विधानसभा की समितियां बनाई जानी हैं, विधानसभा की जो कमेटियां बननी हैं, उनकी फॉर्मेशन को लेकर कमेटियों को कैसे प्रभावी बनाया जा सके, कमेटियों की वर्किंग के अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकें और कमेटी के जो फैसले हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जा सके, ऐसे विषयों को लेकर के माननीय विधायकों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं समझता हूं कि 80% जो विधायक हैं वो वीसी के अंदर हाजिर थे। हमने 20 पहली जो सत्र था 20 जो विधायक हैं उनको लाइन पर लिया था, उसमें से 16 विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अच्छे सुझाव दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधायकों ने शिकायत की है कि कुछ अधिकारी उनके फोन का रिस्पांस भी नहीं करते हैं, जिसके चलते मैंने विधायकों से अधिकारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत मांगी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के नौकर हैं और विधायक जनप्रतिनिधि राजा जनता है। अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं तो राजा और जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा है। अधिकारी अगर बात नहीं मानेंगे तो हम उनकी शिकायत विशेष अधिकार समिति में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि समिति कानून के तहत उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इस बात की शिकायत की है कि कुछ अधिकारी उनके जो टेलीफोन है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते या उनका जवाब नहीं देते, जिसके कारण जो कोरोना जैसे काल के अंदर कामकाज करने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर उनके पास कोई ऐसे अधिकारियों की सूची है या कोई अधिकारी जो आपकी बात को नहीं सुनते या टेलीफोन अटेंड नहीं करते, उनका लिखित शिकायत जो है वो यहाँ मेरे पास दें, क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते एक विधायक जनता का रिप्रेजेंटेटिव है और जो अधिकारी हैं वो जनता के नौकर हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट। और जनता जो है आज डेमोक्रेसी के अंदर राजा है। राजा की बात, जनता की बात अधिकारियों तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि करते हैं और अगर अधिकारी उसकी बात को नहीं मानते तो ये राजा का भी अपमान है और जो उनके अधिकारी जो विधायक हैं उनका भी अपमान है। मैंने सभी विधायकों से कहा है कि अगर ऐसे कोई अधिकारी इस प्रकार से कोई व्यवहार करते हैं तो लिखित रूप में यदि वो मेरे पास भेजेंगे तो हम उसको प्रिविलेज कमेटी के अंदर लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये उनके विशेषाधिकार का हनन है। जो हमारे विधायक हैं उनके विशेषाधिकार का हनन है। उनके अधिकारों की रक्षा करना ये एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। देखिए, विशेषाधिकार समिति कोई भी निर्णय ले सकती है किसी भी अधिकारी के खिलाफ। उनकी जो भी एक
कानून के तहत जो जो प्रिविलेज दिए हुए हैं, कोई उनकी जो रिकमेंडेशन है वो अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को या मुख्यमंत्री को जहाँ भी करनी होगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन प्रपोज करना होगा तो वो विशेषाधिकार उस समिति जो है वो करती है और वो इस विषय में भी संज्ञान लेगी। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि किरण चौधरी ने अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के लिए कहा कि जो अधिकारी बात नहीं सुनते हैं उनके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए और उनके लिए खास तरह के कानून बनने चाहिए। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम डिजिटलाइजेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं मानसून सत्र में जब इस तरह की चर्चा के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में अभी समय है, टाइम को देखते हुए हम निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि जब से विधानसभा, हरियाणा विधानसभा बनी है, फर्स्ट टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोई इस प्रकार की चर्चा, एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है। और ये अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है सफल होगा तो आगे हम बढ़ेंगे। और मैंने शुरू में ही कहा था कि हम विधानसभा को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने ऑलरेडी पहले भी कदम बढ़ाया था। और ये जो यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था और यहाँ पर भी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया, उसके बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम हमने शुरू किया है। तो इसको और भी जितना टेक्नोलॉजी वाइज जितना भी इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे। मानसून सत्र क्या रहेगा सर? देखिए, मानसून सत्र में अभी समय है, समय को देख करके ही उस समय कोई निर्णय लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो विशेष तौर पर हमें ज़रूरी है, वो कोई भी हमारा जो अगर सत्र होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो होगा। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में कोरोना काल में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हो गई है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से बात भी की। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये शुरुआत कितनी कारगर साबित होती है और इसका हरियाणा विधानसभा को कितना फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये तो जाहिर सी बात है कि कोरोना काल में ऐसी शुरुआत काफ़ी सही साबित होगी और अन्य राज्य भी इस तरह की शुरुआत करने की जरूर कोशिश करेंगे। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।